बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन। बच्चे, केमिकल डाइजेशन जो है वो क्या होता है उससे रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो बच्चे, हमारे पास डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है हमारी ओरल कैविटी में। तो आज हमारी हमारी कैटो भी हमारे साथ बच्चे पढ़ेगी। तो डाइजेशन ओरल कैविटी में बच्चे कैसे होती है? हमारा जो फूड है वो हमें पता है ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जो फूड है वो हमारा टूटता है ओरल कैविटी में विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करते हैं स्लाइवा को। ठीक है, स्लाइवा जब हमारे फूड के पार्टिकल्स के साथ लगता है तो वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो स्लाइवा जो है वो हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है ताकि वो इजीली जो है हमारे इसोफेगस में ट्रांसफर हो जाए। तो तीन काम हो रहे हैं यहाँ पर। एक तो फूड टूट रही है विद द हेल्प ऑफ टीथ, स्लाइवा सीक्रेट कर रहा है, जिस स्लाइवा की सिक्रीशन हो रही है स्लाइवरी ग्लैंड से और वो फूड को कर रहे हैं सॉफ्ट। स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो हमारे जो है ओरल कैविटी में जो है रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है बच्चे? ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है। तो अमाइलेज जो है स्लाइवरी अमाइलेज, उसका काम है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे लिपेज भी सीक्रेट होता है। लिपेज क्या करता है? जो ट्राइग्लाइसराइड्स है उसको डाइग्लाइसराइड में कन्वर्ट करता है। मींस इसने कोशिश करना है कि जो लिपिड है उसको दोबारा से फैटी एसिड में तोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे बोलस भी बनता है। बोलस हमारे पास जब फूड के मॉलिक्यूल जो है, फूड के पार्टिकल जो है सॉफ्ट होके म्यूकस के साथ यानी आपके स्लाइवा के साथ लग जाए, यानी कि आपका जो फूड है वो टूटे और टूटने के बाद जो है उसके पार्टिकल जितने भी फूड के हैं उनके साथ स्लाइवा जब मिक्स हो जाता है तो हमारे पास बोलस बनता है। तो बोलस जो है उसकी डिफाइन क्या होगी कि जो फूड के हमने पार्टिकल्स को जो है तोड़ा है, ब्रेक डाउन की है, जब वो स्लाइवा के साथ जो है मिक्स हो जाता है तो बोलस बनता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्टमक। बच्चे, डाइजेशन स्टमक में कैसे होती है? गैस्ट्रिक जूस जो है उस सबसे पहले तो वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। अब बच्चे, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो म्यूकस होता है, एचसीएल होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। ये सारी चीजें जो है हमारे गैस्ट्रिक जूस में होती हैं। तो कंपोजिशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो आप बताओगे कि गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस, एचसीएल, पेप्सिन और रेनिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है हमारा कि म्यूकस क्या होता है। बच्चे, आपकी पूरी के पूरे स्टमक के इर्द गिर्द एक पूरी मोटी तह होती है। जैसे कि अगर हमारे पास ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है आपका सपोज, यहाँ पे एक मोटी तह होती है, यहाँ पर ये पूरी मोटी तह लगी होती है जो क्या करती है, हमारे स्टमक को डाइजेस्ट होने से रोकती है। मतलब यहाँ पे हर तरह का जो होता है, गोश्त आप खाते हो, आप चिकन खाते हो, आप कुछ भी हेल्दी फूड खाते हो या सख्त गजा खाते हो, बच्चे वो आपकी कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाती है। अगर वो चीजें डाइजेस्ट हो सकती है तो जो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा स्टमक, वो भी तो डाइजेस्ट हो सकता है। तो उसकी डाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारी पूरे स्टमक के इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर होती है म्यूकस की, और इसका काम ये होता है कि ये हमारे स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाती है। नेक्स्ट है बच्चे एचसीएल। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये भी स्टमक में रिलीज होता है। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। ठीक है, और ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। ठीक है, तो आपका जो भी पेप्सिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में। तो ये इसका काम होता है। पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। जैसे ही ये देखता है कि अब खाना स्टमक में आ चुका है तो ये क्या करता है, एचसीएल स्टमक में रिलीज होता है। स्टमक में जब एचसीएल रिलीज होता है तो वो क्या कहता है, वो सिग्नल पहुंचाता है कि पेप्सिनोजन अब तुम एक्टिव हो जाओ क्योंकि खाना आ गया है और तुमने उस पर एक्ट करना है, उसको आगे डाइजेशन में हेल्प करके। इसके अलावा ये स्टॉप कर देता है स्लाइवरी अमाइलेज का एक्शन, यानी कि अब स्लाइवरी अमाइलेज का काम खत्म, अब सारा पेप्सिन का काम स्टार्ट है।
क्योंकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। बच्चे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाने में अक्सर हम गलत गंदी चीजें खा लेते हैं उनको मार देता है ये, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पेप्सिन। पेप्सिन भी स्टमक में रिलीज होता है और बच्चे ये एचसीएल इसे एक्टिवेट करता है और डाइजेस्ट करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में। तो पेप्सिन पी से है और प्रोटीन भी पी से है, तो आप याद कर सकते हो कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। आपके ओरल कैविटी में डाइजेशन होती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, आपके डाइजेशन होती है स्टमक में प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है रेनिन। बच्चे रेनिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ इनफेंट्स में होता है, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें होता है। बच्चे ये मिल्क प्रोटीन जो होता है ना उसकी डाइजेशन करता है। आपको पता है अर्ली जब बच्चा होता है अपने डेवलपिंग स्टेजेस में होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए जो है स्टमक में रेनिन प्रोड्यूस होता है जो कि उसके जो उसने दूध पिया है उसकी डाइजेशन करता है। यहाँ पर हमारा एक सूप लाइक जो है मिक्सचर बनता है, इसे हम काइन कहते हैं, ठीक है। अब आपको डिफरेंस आ सकता है कि आपका क्या डिफरेंस है, बताएं, आप बताएं बोलस में और काइन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे आप बताओगे कि बोलस तब बनता है जब फूड के पार्टिकल सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं। काइन तब बनता है जब एक सूप लाइक मिक्सचर होता है, ये तब बनता है जब इसमें एचसीएल, म्यूकस, पेप्सिन ये सारे मिक्स हो जाते हैं फूड जो हमारा डाइजेस्ट हुआ हुआ है उसके साथ, तो फिर काइन बनता है, ठीक है। तो रिमेनिंग बच्चे अभी हमारा टॉपिक रहता है, अभी हमने डाइजेशन ओरल कैविटी में और डाइजेशन स्टमक में की है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है वो डाइजेशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल गए हो। कोई भी क्वेश्चन हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।